So very good morning again with Sudhir Singh, and you are watching Civil Construction and Architecture by Sudhir Singh, Sudhir's Career Counseling, and talking with in conversation with being independent director and independent director of India. So already we have discussed about two schedules of Companies Act. दो शेड्यूल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 के बारे में। शेड्यूल 1 में क्या था याद कीजिए, बताएंगे नहीं। शेड्यूल 2 में क्या था चलिए बता देते हैं, डिप्रिसिएशन के बारे में था। ठीक है। शेड्यूल 3 जो है, अब देखिए शेड्यूल 1 से कंपनी बन गया, शेड्यूल 2 से आप वैल्यू निकालना सीख गया, कॉस्ट निकालना सीख गया, किसी का जो गुड्स है उसका। शेड्यूल 3 में जब कंपनी रन करता है तो पैसा आता है और पैसा जाता है। ठीक है। तो पैसा आने का बहुत सारा साधन है, पैसा जाने का बहुत सारा साधन है। एग्जाम्पल के लिए लोन लेके आ सकता है, कोई ओनर अपना पैसा मिला सकता है। ठीक है। मार्केट से शेयर कलेक्ट किया जा सकता है। तो जाने के लिए क्या है, सामान खरीदने में जाता है पैसा, टैक्स देने में पैसा जाता है, डिविडेंड देने में जाता है, बोनस देने में भी जाता है। ठीक है। तो ये सभी डाटा को मिला के एक शीट बनता है जिसको बोला जाता है बैलेंस शीट। तो शेड्यूल 3 का पार्ट 1 में है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो जो हेडिंग के अंदर पैसा आता या जाता है उस चीज़ को भी डिफाइन किया है। इस शेड्यूल में डिफाइन किया गया है, उसको ऑपरेट कैसे करते हैं। इस पर बड़ा से बड़ा बुक है कई सारा पेजेज का, और डिफरेंट प्रैक्टिसेस है, डिफरेंट एक्ट है गवर्नमेंट का। ये शेड्यूल 1 हो गया। शेड्यूल 2 क्या है? शेड्यूल 2 आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होता है। ठीक है। टोटल इनकम आया है ना, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से आप एसेट वगैरह को हटा दिया, नेट प्रॉफिट ऐसा हो गया ग्रॉस। उसके बाद से टैक्स दिया, टैक्स देने का पहले का प्रॉफिट, टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट। उसमें इस स्टेटमेंट में, ये पार्ट 2 में जनरली इसमें क्या है कि कई सारा एक्टिविटी नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे कोई जैसे लोन है या शेयर कैपिटल है, ये सब जो है सो दिखलाने का ज़रूरत नहीं है। एक समराइज फॉर्म ये होता है कि आप 1 लाख रुपया इनकम हुआ और खर्च इतना हो गया, टैक्स इतना दिया, हमारा नेट प्रॉफिट इतना गया। P&L स्टेटमेंट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो शेड्यूल 3 में आपको बैलेंस शीट, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। साथ में आने वाले टर्म और हेड का थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन भी है, एनालिसिस नहीं है, डेफिनेशन। ठीक है। तो ये समझ गया शेड्यूल 3। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला शेड्यूल बताएंगे। देखिए आप अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो उस लायक बनना पड़ेगा, है ना। स्टेटमेंट का देखिए, कोई स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, है ना, स्टेटमेंट देख रहे हैं या कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, एक ही स्टेटमेंट को अगर आपके शहर का कोई प्रतिष्ठित, सपोज कीजिए कि एक स्टेटमेंट है कोई, उसको आपके शहर का डीएम बोलता है। ठीक है। वो आप देखेंगे न्यूज़पेपर में आया, रेडियो में आया, टीवी में आया, सब जगह है। वही स्टेटमेंट को आप एज ए स्टूडेंट या एक नॉर्मल आदमी रोड पर खड़ा होकर बोलिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपका बात का वैल्यू तब रहेगा जब आप उस जो बात बोल रहे हैं उसके लेवल में आप रहेंगे। हम यहाँ से लाख कोशिश करेंगे क्या यार वो गवर्नमेंट ऐसा है, चाइना तो हड़प लिया, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, आपका बात कोई नहीं सुनेगा। ठीक है।
आपका बात तब सुनेगा जब आप उस लायक हो जाएंगे कि इस तरह का स्टेटमेंट दे सके। आप किसी सेना के अधिकारी, किसी पार्टी के अच्छे लीडर, हाँ, कोई एग्जीक्यूटिव का पोस्ट, कोई जुडिशरी का पोस्ट, तब आपका बात सुनेगा। ऐसा थोड़ा सुनेगा आपका, कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेंगलोर के पानी के बारे में आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ा टीम लगा हुआ है। ग्रामीण स्तर पर पानी का चिंता करने के लिए सरकार का टीम है और बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है सभी स्कीम के तरह। तो आप उसके बारे में चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, कि क्या होगा, कैसे हो गया, ये है वो है, ऐसा नहीं चिंता करने का। ठीक है, आपको क्या करना है कि चिंता करने के बदले आप अपने आप को पॉलिश कीजिए। शू पॉलिश के बारे में नहीं बोल रहा है, दिमाग का पॉलिश के बारे में बोल रहा है। कैसे होगा, पढ़ाई, एडुकेशन, ठीक है, अपने से तेज बुद्धि वालों के साथ बातचीत, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़िए। ठीक है, अच्छा बुक पढ़िए, टीवी पर अच्छा चीज़ देखिए, मोबाइल पर अच्छा चीज़ देखिए, मनोरंजन भी कीजिए। दिन भर में 1 घंटा मनोरंजन का रखिए, 2 घंटा रखिए। ठीक है, पूरा मनोरंजन भी दिन निकाल लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि दिन आपके साथ मनोरंजन करने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान तो देना है। अगले वीडियो में हम अगला देखेंगे। तो आज हमको बाहर जाना है, आउट ऑफ रिजाइडिंग डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर हमको जाना है। आज हमने वाइट शर्ट भी निकाल लिया है, गर्मी है बाहर, तो समय चेंज हो रहा है, ऋतु चेंज हो रहा है। सावधानी से रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई है ऑप्शन, कोई नहीं है। और कभी भी ध्यान रखिए कि कभी भी हर चीज़ बराबर नहीं हो सकता। जैसा आपका उंगली बराबर नहीं है वैसे ही समाज बराबर नहीं हो सकता, मनुष्य बराबर नहीं हो सकता। स्कूल में या कॉलेज में अगर सभी स्टाफ प्रिंसिपल ही रहेगा तो फिर पढ़ाएगा कौन? स्कूल कौन साफ करेगा? लैब कौन चलाएगा? समझ रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड कौन रहेगा? वो भी बोलेगा कि हम प्रिंसिपल है। सेना में अगर सब आदमी मेजर ही बन जाएगा, ब्रिगेडियर बन गया, सब बोलेगा कि हम सेनाध्यक्ष हैं, तो लड़ेगा कौन? तो बराबर कभी नहीं होता है, सुनने की बात होती है। गवर्नमेंट जो बराबरी का बोलता है, भारत सरकार या कोई भी सरकार के सभी बराबर है, वो बराबर है ना। गवर्नमेंट उस समय नहीं बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बोलता है कि उसके लिए सब बराबर है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, सब बराबर है, ये है वो सब चक्कर में नहीं पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, है ना। कम से कम 30 बरस तक पढ़िए, उसके बाद दिक्कत है। 30 बरस तक जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, बाद में भी पढ़ सकते हैं लेकिन दिक्कत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।